उद्धव गीता में श्री कृष्ण के सखा उद्धव उनसे कई सवाल करते हैं, जिनमें से एक सवाल होता है कि श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका। आइए जानते हैं श्री कृष्ण उद्धव के इस संवाद को। नमस्कार, स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। उद्धव कहते हैं, हे कृष्ण, आप पांडवों के आत्मीय प्रिय मित्र थे, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका और आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा? कम से कम युधिष्ठिर को धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हारने के बाद तो रोक सकते थे। आपने उन्हें भाइयों को दांव पर लगाने से भी नहीं रोका, और जब दुर्योधन ने पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने को उकसाया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस देने का लालच दिया, तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे, या आप पासे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी, तब आपने उसे वस्त्र देकर उसके शील को बचाने का दावा किया। लेकिन आप ये दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीटकर सभा में निर्वस्त्र करने के लिए लाता है, तब एक महिला का शील कहाँ बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की सहायता नहीं की, तो आपको बांधव या सखा कैसे कहा जाए? बताइए, आपने संकट के समय में सहायता नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? ये पूछते पूछते उद्धव का गला रुध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज हारे। दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसीलिए उसने अपने मामा शकुनी का उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? और उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें क्षमा किया जा सकता है क्या? लेकिन उन्होंने एक और बड़ी गलती की, और वो ये कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कोई तो मुझे बुलाए। पांचों भाई भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। जब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ लाया, तब द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागी जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई, तब मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं बिना देरी किए पहुंचा। अब इसमें मेरी गलती बताओ। उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा? क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप खुद नहीं आओगे? कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर चलता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। उद्धव ने ताना मारते हुए पूछा, वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप हमारे पास खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करोगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? तब कृष्ण बोले, उद्धव, तुम शब्दों के अर्थ समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे पास साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत कर सकोगे? जब तुम ये भूल जाते हो और ये समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम कठिनाइयों में फंसते हो। धर्मराज का ज्ञान ये था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने ये समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? उद्धव बोले, हे प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य है।
प्रार्थना और पूजा से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी परभावना है, किंतु जैसे ही हम ये विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तब होती है जब हम इसे भूलकर सांसारिकता में डूब जाते हैं। जय श्री कृष्ण। भाई और बहनों, कैसा लगा आपको वीडियो? आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।